सो हम ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे, हमने ट्रांजिस्टर का डिजाइनिंग कैसे होता है, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर कौन से होते हैं ये हमने बता दिया था। एनपीएन पीएनपी दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, ये हमने देखा था। देन ट्रांजिस्टर्स को सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है, हाउ आर ट्रांजिस्टर्स कनेक्टेड इन अ सर्किट, और वी कैन से हाउ इज द बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स डन, वो हमने देख लिया था। आफ्टर दैट अब जो हमें देखना था, समझना था, ट्रांजिस्टर एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। जैसे हमने पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग देखी थी, डिटेल में समझी थी, उसी तरह से अब हमें ये देखना है, समझना है दैट हाउ डज अ ट्रांजिस्टर वर्क, हाउ डज अ ट्रांजिस्टर ऑपरेट। ठीक है, हमने फिर बायसिंग समझने के बाद ये भी बताया था दैट ट्रांजिस्टर कैन बी ऑपरेटेड इन थ्री मोड्स, ट्रांजिस्टर को तीन मोड्स में हम ऑपरेट कर सकते हैं, कॉमन एमिटर मोड, कॉमन बेस मोड एंड कॉमन कलेक्टर मोड। और हमने फिर बताया था दैट प्रैक्टिकली जो यूज होता है ट्रांजिस्टर का, इट इज मोस्टली यूज्ड ओनली इन कॉमन एमिटर मोड। ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर मोड में ही यूज किया जाता है। ऐसा क्यों है वो हम उसकी वर्किंग देखने के बाद, वर्किंग समझने के बाद अपने आप समझ जाएंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। ठीक है, सो हम एक बार ऑल्दो ट्रांजिस्टर्स को अलग अलग मोड में कैसे कनेक्ट किया जाता है ये हमने देख लिया है, बट the majority of our theory, the majority of our discussion will be based on NPN transistor connected in common emitter mode। NPN ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर मोड में जब कनेक्ट करते हैं तो कैसे वो वर्क करता है, यही हमारा मेन टारगेट रहेगा। वो समझने के बाद हम अपने आप किसी भी और केस को एक्सप्लेन करने के लिए फिर चीजें अपने आप देख लेंगे उस प्रोसेस में। जब हम उस केस को एक्सप्लेन करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर मोड, तो वहां जो हम थ्योरी बताएंगे उसमें हम अपने आप वो सारे एस्पेक्ट्स, वो सारी चीजें कवर कर लेंगे, जिससे हम कोई भी और केस फिर डील कर सकें, किसी भी और केस को हम एक्सप्लेन कर सकें। सो वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की वर्किंग पर हम आते हैं। अब वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर, ठीक है, हम थ्योरी डेवलप करते वक्त सिर्फ एनपीएन ट्रांजिस्टर ही कवर करेंगे, और जैसा हमने बता रखा है पीएनपी की थ्योरी अगर हम डेवलप करना चाहे तो हमें सिंपली वहां पर बैटरीज की पोलैरिटी रिवर्स कर देनी है और सारे करंट्स की डायरेक्शन रिवर्स कर देनी है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, हम कोई सा भी एक केस लेकर, कोई सा भी एक मोड लेकर पहले यहां पर ट्रांजिस्टर की वर्किंग को, उसमें करंट्स कैसे फ्लो करते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन्स होल्स का मोशन किस डायरेक्शन में होता है, कैसे होता है, उन चीजों को हम सबसे पहले समझते हैं कोई भी एक केस लेकर। ठीक है, सपोज हम कॉमन एमिटर मोड के साथ ही यहां पर प्रोसीड करें। सबसे पहले कॉमन एमिटर मोड हम लेते हैं, ठीक है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए हम वर्किंग को समझते हैं। कनेक्शन कैसे करना है वो हम बता ही चुके हैं। एमिटर शुड बी इन फॉरवर्ड बायस while the collector should be in reverse bias। एमिटर फॉरवर्ड बायस में रहना चाहिए, कलेक्टर रिवर्स बायस में रहना चाहिए।
ठीक है। इस तरह से हमने बता रखा है कनेक्शंस किए जाते हैं, ठीक है। ये एन टाइप लेयर होगी, फिर पी टाइप लेयर, और फिर वापस एन टाइप लेयर। इस तरह से एमिटर, बेस और कलेक्टर वहां पर होंगे। नाउ रिकॉल दैट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं। फॉरवर्ड बायस में जो करंट का फ्लो होता है वो होता है पी से एन की तरफ। रिवर्स बायस में जो करंट का फ्लो होता है वो एन टुवर्ड्स पी, एन से पी की तरफ होता है, ठीक है। हम यहां पर क्वालिटेटिवली एक बार चार्ज कैरियर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यहां इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होंगे, ठीक है। यहां होल्स ज्यादा होंगे, समथिंग लाइक दिस। जो कलेक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा होगी, बट इट विल बी लेस देन द एमिटर, बिकॉज हमने बताया था कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड whereas the emitter is heavily doped. एमिटर में जो डोपिंग है वो काफी ज्यादा करी जाती है। कलेक्टर में डोपिंग रिलेटिवली कम की जाती है। नाउ यहां पर अब हम इन चार्ज कैरियर्स के फ्लो को समझना चाहते हैं। ये चार्ज कैरियर्स का फ्लो कहां से कहां होगा, किधर से किधर होगा, और करेस्पॉन्डिंग करंट वहां किस तरह से डेवलप होगा, ये हम यहां समझना चाहते हैं। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस साइड, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एमिटर will go towards the base. इलेक्ट्रॉन बेस जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे N से P की तरफ, एमिटर से बेस की तरफ, ठीक है। बिकॉज यहां पर एक नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पॉजिटिव टर्मिनल है। हम जानते हैं यहां से नेगेटिव जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, और यहां से जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। Therefore, the flow of electrons will be in this direction. यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब बेस की तरफ मूव करेंगे। Electrons present in emitter move towards the base. Free electrons present in emitter move towards the base. बेस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है।
सो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेस की तरफ जा रहे हैं, सो करेस्पॉन्डिंग करंट जो होगा वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, द डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, इस तरफ अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी। ठीक है, अब हम होल्स का मूवमेंट देखें। होल्स का मूवमेंट किधर की तरफ होगा? होल्स का मूवमेंट भी जो है इसी तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। द होल्स प्रेजेंट इन बेस will move towards the emitter terminal. बेस में जो होल्स प्रेजेंट है वो मूव करेंगे एमिटर टर्मिनल की तरफ। ठीक है, यहां पर ध्यान रहे वी आर ओनली कंसिडरिंग द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूशन जो होगा करंट में, द मेजर कंट्रीब्यूशन इन करंट विल डेफिनेटली बी ओनली ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। वहां माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट में बहुत कम कंट्रीब्यूशन होगा, और अगर हम उसे एनालाइज भी करना चाहें तो उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, बहुत छोटी होगी, नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, अगर हम यहां से होल्स के मूवमेंट की डायरेक्शन देखेंगे तो वो डेफिनेटली हमें सेम डायरेक्शन में ही मिलेगी, बट द कंट्रीब्यूशन विल बी वेरी स्मॉल। सो जस्ट फॉर कीपिंग दिस सिंपल, इस एनालिसिस को सिंपल रखने के लिए हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट को ही यहां देख रहे हैं, उनसे मिलने वाले करंट को ही यहां एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब हम यहां पर देखें जो कलेक्टर टर्मिनल है, जो कलेक्टर टर्मिनल यहां पर है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नाउ इन इलेक्ट्रॉन्स के पास जाने के लिए यहां पे दो रास्ते हमें दिखने लगेंगे। देखो, इधर से जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये भी इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुल करेगा, इधर जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये भी इसको इधर पुल करेगा। बट वी नो दैट इन रिवर्स बायस में जो करंट के फ्लो का डायरेक्शन होता है वो N to P होता है। सो द करंट विल बी फेवर्ड इन दैट डायरेक्शन। N से P करंट का डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर की तरफ मूव करना प्रेफर करेंगे। बट a small amount of current will also go out in this direction। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर भी जाएंगे और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन यहां पर भी हमें मिल रहा होगा। ठीक है, तो कलेक्टर टर्मिनल से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा इस बैटरी की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा इस बैटरी की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कलेक्टर टर्मिनल मूव टुवर्ड्स
move towards the battery Vc, or we can say the collector battery. The electrons will move towards the collector battery Vc. A small number of electrons will also go from base into the base battery. A small fraction of electrons will also go from base towards battery VB. इलेक्ट्रॉन्स का एक छोटा सा फ्रैक्शन, छोटा सा नंबर जो है वो बेस से बेस बैटरी में, बेस वाले टर्मिनल से बेस बैटरी में भी जाएगा. ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इधर. ठीक है. और यहां से थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स इधर भी बाहर आएंगे. ठीक है. बट दिस विल बी नॉट फेवरेबल. ये फेवरेबल नहीं होगा. ठीक है. दिस विल नॉट बी द फेवरेबल केस. दिस विल बी द फेवरेबल केस. ये फ्रैक्शन बहुत छोटा होगा. This fraction of electrons will be much larger. ठीक है. सो इस तरह से यहां चार्ज कैरियर्स का फ्लो हो रहा होगा. नाउ इन चार्ज कैरियर्स के फ्लो की वजह से करंट की डायरेक्शन हम बता दें. ठीक है. इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ होल्स एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हुए हमें दिख रहे हैं इधर. तो करंट की डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट एंड देयरफॉर द करंट विल बी लाइक दिस. यहां से जो हमें करंट मिलेगा वो इस तरह से होगा. यहां से जो हमें करंट मिलेगा वो इस तरह से होगा. यहां से जो करंट मिलेगा वो इस तरह से. ध्यान से करंट की डायरेक्शंस को देखें. हम सिंपली इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट होल्स के फ्लो की ही डायरेक्शन में हम इन करंट्स को नाम दे देते हैं सो दैट हम यहां पर बता सके हम किस करंट के बारे में बात कर रहे हैं. द नेम इज वेरी सिंपल, वेरी ऑब्वियस. जिस टर्मिनल से एसोसिएटेड करंट की हम बात करेंगे उसे उसी टर्मिनल का नाम दे देंगे. ठीक है. यहां पर इस करंट को हम एमिटर करंट बोल देंगे. इस करंट को हम बेस करंट बोल देंगे. इस करंट को हम कलेक्टर करंट बोल देंगे. जिस भी टर्मिनल से एसोसिएटेड जो भी करंट है उसी टर्मिनल के नाम पे हम करंट का नाम रख दे रहे हैं. एमिटर करंट,
base current and कलेक्टर करंट, तीनों टर्मिनल्स के ही नाम पर हमने करंट्स का नाम दे दिया IE, IB एंड IC। IE, IB, IC, एमिटर करंट, बेस करंट। ठीक है, इन करंट्स की डायरेक्शन को ध्यान से देख लें, समझ लें। एमिटर से करंट बाहर आ रहा है, बेस और कलेक्टर में करंट अंदर जा रहा है। एमिटर से करंट बाहर निकलता है, बेस और कलेक्टर में करंट अंदर जाता है। ठीक है, नाउ हम यहां पर इन तीनों करंट्स में कुछ रिलेशन बता सकते हैं। वी कैन गिव सम रिलेशन बिटवीन दीज करंट्स। हम यहां पर किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ लगाते हैं, KCL लगाते हैं। मैं इस पॉइंट पर, ठीक है, दिस पॉइंट X, दिस जंक्शन X, इस जंक्शन पर मैं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाता हूं। अप्लाइंग KCL at junction X, ठीक है। किरचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन लॉ क्या कहता है? एट एनी जंक्शन द टोटल इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग करंट। इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। हम ऐसा बोल दें जितना चार्ज यहां से आ रहा है उतना ही चार्ज यहां से जाना भी चाहिए। ठीक है, एक रास्ते से चार्ज आ रहा है, दो रास्तों पर चार्ज जा रहा है, तो टोटल इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग करंट। अब यहां से देखें IE आया, इस जंक्शन पर इनकमिंग करंट IE है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है दो करंट्स में, IB और IC, and according to KCL the total incoming current should be equal to the total outgoing current, and therefore we get the relation IE is equal to IB plus IC। एमिटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। हम यहां पर KCL लगा रहे हैं, IE आ रहा है, IB और IC जा रहा है। The incoming current is IE, the outgoing current is IB plus IC, both should be equal। ये दोनों जो है ये इक्वल होने चाहिए। हम यही पूरा एनालिसिस अब एक बार PNP ट्रांजिस्टर के लिए भी करके देखते हैं। हम ये देखते हैं क्या PNP ट्रांजिस्टर में भी सब कुछ ऐसा ही होता है? क्या PNP ट्रांजिस्टर में भी ये रिलेशन होल्ड करता है? PNP ट्रांजिस्टर में चार्ज कैरियर्स का फ्लो किस तरह से होता है? अब एक बार PNP ट्रांजिस्टर को भी एनालाइज करके देखते हैं एंड वी विल सी दैट जो मैंने पहले बात कही थी, हम PNP ट्रांजिस्टर में बस सब कुछ उल्टा कर दें, बैटरीज की पोलैरिटी रिवर्स कर दें,
हम वहां करंट की डायरेक्शंस रिवर्स कर दें, हम जहां इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं वहां होल बोले, जहां होल बोले वहां इलेक्ट्रॉन बोल दें, ठीक है, जहां N2P बोल रहे हैं वहां P2N बोले, तो सब कुछ हमें ऐसा ही दिखेगा. द कंप्लीट प्रोसेस विल बी सेम एज NPN ट्रांजिस्टर. उसी चीज को हम एक बार वेरीफाई करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं. P N P, ठीक है. नाउ व्हाट वाज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या था यहां पर? हमें अब P को फॉरवर्ड बायस रखना है तो उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, ठीक है, हमें उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है. एमिटर को कॉमन रखते हुए इस तरह से ये कनेक्शंस हो जाते हैं. जैसा हमने यहां चार्ज कैरियर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है वैसा ही यहां पर भी देखें हम. होल्स will be majority charge carriers. यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इस तरह से, ठीक है. ये हम क्या बना रहे हैं? दिस इज अ PNP ट्रांजिस्टर इन CE मोड. It is a PNP transistor in CE mode. ठीक है. अब इसके लिए वापस से हमें सारी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली वेरीफाई करते जाए. हम यहां वेरीफाई करते जाए जो हमने पॉइंट्स NPN के लिए लिखे हैं उनमें किस तरह से चेंज करके PNP ट्रांजिस्टर के लिए उन्हें अप्लाई किया जा सकता है. ठीक है, हम यहां से शुरू करते हैं. यहां हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एमिटर मूव टुवर्ड्स द बेस. अब यहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन नहीं होल है. होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये होल्स को पुश करेगा, होल्स को उधर की तरफ पुश करेगा. सो द होल्स विल नाउ मूव the holes will now move from emitter to base. जो मूवमेंट होगा वो इसी तरह से अब होल्स का होगा. The holes present in emitter will move towards the base. एमिटर में प्रेजेंट होल्स मूव करेंगे बेस की तरफ. सेकेंड पॉइंट पर आते हैं. द होल्स प्रेजेंट इन बेस मूव टुवर्ड्स द एमिटर. यहां हमने ऐसा बताया, यहां पर अब उल्टा होगा. हम कहेंगे द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बेस विल मूव टुवर्ड्स द एमिटर. जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बेस में वो मूव करेंगे एमिटर की तरफ. द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बेस मूव टुवर्ड्स द एमिटर.
ठीक है। थर्ड पॉइंट देखें, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कलेक्टर मूव टुवर्ड्स द बैटरी वी सी। अब यहां पर फिर से उल्टा होगा, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होल्स को इधर पुल करने लगेगा, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल जो है ये होल्स को इधर की तरफ पुल करने लगेगा। होल्स का मूवमेंट इस तरह से बैटरी VC की तरफ होगा। द होल्स प्रेजेंट इन द कलेक्टर मूव टुवर्ड्स द बैटरी VC। ठीक है, यहां पर हम एक चीज ऑब्जर्व करें, ऑल्दो द चार्ज कैरियर्स हैव चेंज्ड, चार्ज कैरियर्स चेंज हो गए हैं, बट यहां पर अभी भी जो पूरा फ्लो हो रहा है वो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा एनपीएन में हमने बताया था। जैसा हम एनपीएन में बता रहे थे फ्लो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। And the flow of current, the direction of current in the individual junctions, इस जंक्शन में और इस जंक्शन में जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन है वो भी अभी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। ये फॉरवर्ड बायस में था तो करंट की डायरेक्शन P2N होनी थी, वही हमें मिली थी। ये रिवर्स बायस में था तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन हमें N2P मिलनी चाहिए थी, वही मिली थी। ये फॉरवर्ड बायस में है तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन P2N ही बन रही है, बिकॉज द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ होल्स, द डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ होल्स इज इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ होल्स। तो जंक्शंस में करंट की डायरेक्शन भी वैसी ही बनी हुई है। ये रिवर्स बायस में है तो इसमें N2P हो रहा है, ये फॉरवर्ड बायस में P2N हो रहा है। ये फॉरवर्ड बायस में था P2N हो रहा था, ये रिवर्स बायस में था N2P हो रहा था। जंक्शंस में बायसिंग करते वक्त जैसा करंट का फ्लो का डायरेक्शन होता है वो कभी चेंज नहीं होगा, वो वैसा ही होगा। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैज चेंज्ड, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर था वो बदल गया है, वो चेंज हो गया। फोर्थ पॉइंट भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ होल्स, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ होल्स will also go from base towards the battery VB। एक छोटा सा फ्रैक्शन इस तरह से बैटरी VB की तरफ भी जाएगा। A small fraction of holes। ठीक है, करंट की डायरेक्शन हम चेक कर लें। होल्स इधर मूव कर रहे हैं मतलब करंट की डायरेक्शन इधर ही है, द डायरेक्शन ऑफ करंट। होल्स इधर मूव, डायरेक्शन ऑफ करंट। होल्स इधर मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इन सेम डायरेक्शन। लेट अस अगेन अप्लाई KCL एट द सेम जंक्शन। उसी जंक्शन पर KCL लगाकर देखें। हम ऑब्जर्व करेंगे दैट अगेन द टोटल इनकमिंग करंट IB प्लस IC is equal to the total outgoing current IE. The equation, the relation still holds. जो इक्वेशन, जो रिलेशन हमने एनपीएन के लिए डिराइव किया है, इट स्टिल होल्ड्स। चेंज अब ये हो गया है, इनकमिंग करंट IB प्लस IC है, आउटगोइंग करंट IE है।
ठीक है, ये बस एक बार हमने एनालिसिस करके समझ लिया है दैट हमें हर बार हमें थ्योरी को डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई सा भी केस ले लो हमें यही मिलेगा, ठीक है। वी कैन चेक फॉर सम अदर मोड ऑल्सो, हम एक बार कोई दूसरा मोड लेकर चेक करके वेरीफाई करके देख सकते हैं, हमें यही रिलेशन मिलेगा, ठीक है। द रिलेशन will be same, the relation found will still be same, क्योंकि जो चार्ज कैरियर्स का फ्लो होगा वो इसी तरह से होगा, and thus the relation between currents will remain same। जो करंट्स के बीच में रिलेशन है वो हमेशा हमें यही मिलेगा। NPN to PNP अगर हमें चेंज करना है, अगर NPN की थ्योरी से हमें PNP की थ्योरी डेवलप करनी है तो पोलैरिटी बैटरीज की रिवर्स कर दी जाए, करंट्स की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए। दैट इज द ओनली चेंज दैट अकर्स, दैट इज द ओनली डिफरेंस इन द वर्किंग ऑफ NPN एंड PNP, ठीक है। ये पूरा एनालिसिस देख के अब हम यहां पर एक छोटी सी चीज और बताते हैं। हम यहां पर ट्रांजिस्टर के लिए सर्किट में यूज किए जाने वाले सिंबल्स बताते हैं, ठीक है। हम वो सिंबल्स बहुत पहले बता सकते थे, बट इन चीजों को समझने के बाद, इस एस्पेक्ट को समझने के बाद वो सिंबल हमें बेहतर तरीके से याद रहते हैं। तो हम यहां पर अब सर्किट में यूज होने वाले सिंबल बताते हैं इन ट्रांजिस्टर्स के लिए। Symbols used for transistor in circuits। ट्रांजिस्टर के लिए हम सिंबल किस तरह से बनाते हैं, क्या बनाते हैं, उसको देखें हम, ठीक है। NPN ट्रांजिस्टर, this is the symbol used for NPN transistor। This is a symbol used for PNP transistor। दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, जो एक एरो यहां हमें दिख रहा है, इधर ये एरो ऐसे पॉइंट कर रहा है, यहां ये एरो ऐसे पॉइंट कर रहा है। ये एरो ही बेसिकली दोनों को डिस्टिंग्विश करता है। इस एरो का सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है? दिस इज द बेस, दिस इज द एमिटर, this is the collector, this is the base, this is the emitter, this is the collector। The arrow is simply representing the direction of current at emitter। emitter पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये वहां एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। NPN में हम देखें, एमिटर से करंट बाहर आता है
या हम बोल दें बेस से एमिटर की तरफ करंट होता है, बेस से एमिटर की तरफ करंट होता है, या हम बोल दें एमिटर से करंट बाहर आता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमिटर के अंदर करंट जाता है, या हम बोल दें एमिटर से बेस की तरफ करंट जाता है, एमिटर से बेस की तरफ करंट जाता है, एमिटर के अंदर करंट आता है। ठीक है, सो ये हमेशा बेस होगा, ये वाला टर्मिनल हमेशा बेस होगा, जिस टर्मिनल पर एरो लगा है वो एमिटर होगा, और तीसरा टर्मिनल अपने आप कलेक्टर बन जाएगा। ट्रांजिस्टर कौन सा है वो हम इससे डिस्टिंग्विश करेंगे। द एरो डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द टू ट्रांजिस्टर्स। द एरो सिग्निफाइज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। Arrow signifies the direction of flow of current. ठीक है, इस तरह से यहां पर हम ट्रांजिस्टर को सर्किट में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहां पर अब हम समझ सकते हैं हम सिंबल को, ट्रांजिस्टर के सिंबल को इतना लेट क्यों बता रहे हैं, सो दैट हमें उनका मीनिंग भी समझ में आए, इंटरप्रिटेशन भी उससे हम कुछ कर पाए। यहां हमने जो भी समझाया है, एक्सप्लेन किया है, एनालिसिस किया है, वो एक तरह से इन सिंबल्स में हिडन है, वो एनालिसिस इन सिंबल्स में हिडन है एक तरह से। ठीक है, यहां पर बता रहे हैं कि एमिटर से करंट इस तरह से बाहर जाएगा, बेस और कलेक्टर से करंट अंदर जाएगा, यहां से एमिटर से करंट अंदर आएगा, बेस और कलेक्टर से करंट बाहर आएगा। सो इफ वी जस्ट रिमेंबर दिस मच, अगर हम बस इतना ही याद रख लें कि एनपीएन में एमिटर से बाहर आता है, पीएनपी में करंट अंदर जाता है, तो हमें ये सारी चीजें तो अपने आप ही याद रह जाएंगी, हमें ये सब अपने आप ही समझ में आ जाएगा। यहां से एमिटर से बाहर आ रहा है तो बेस और कलेक्टर से अंदर जाएगा, यहां से एमिटर में अंदर आ रहा है तो बेस और कलेक्टर से बाहर जाएगा। ठीक है, ये बात भी अपने आप, ये जो इक्वेशन, ये जो रिलेशन हम लिख रहे हैं, ये भी अपने आप इन सिंबल के अंदर ही हिडन है। ठीक है, सो दीज आर द सिंबल्स यूज्ड फॉर ट्रांजिस्टर्स इन सर्किट। ठीक है, ट्रांजिस्टर के लिए हम सर्किट में ये सिंबल्स यूज करते हैं। फिर यहां पर हम ट्रांजिस्टर्स के लिए कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, हम कुछ पैरामीटर्स यहां पर कंसेप्चुलाइज करते हैं। अगेन उनका सिग्निफिकेंस भी हमें आगे चल के ही समझ में आएगा, जब हम ट्रांजिस्टर की वर्किंग और डिटेल में देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। We define, we conceptualize some parameters for the transistor.